दज्जाल आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? सोचो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक दुनिया जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, लोग अपनी लाइफ में बिजी हों, सोशल मीडिया, रील्स, ट्रेंड्स, एंटरटेनमेंट, लेकिन उसी दुनिया के बीच एक ऐसा फितना पैदा हो रहा हो जो धीरे धीरे हर इंसान को अफेक्ट करेगा। एक ऐसा फितना जो सिर्फ बॉडी को नहीं, ईमान को टारगेट करेगा। सोचो, अगर एक दिन तुम उठो और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी हो, सच को झूठ कहा जा रहा हो और झूठ को सच, और लोग उस पर यकीन भी कर रहे हो। सोचो, तुम अकेला फील कर रहे हो क्योंकि तुम सच पर हो। लेकिन दुनिया तुम्हें गलत कह रही हो। यही है आने वाले वक्त की हकीकत। एक ऐसा फितना जो दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने हमें वार्न किया, दज्जाल। लेकिन सवाल ये है, क्या उसके आने के साइन पहले ही शुरू हो चुके हैं? थोड़ा गौर करो, आज के वक्त पर नज़र डालो। क्या हम वाकई उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे जहां इंसानियत कम हो रही है और सेल्फ ऑब्सेशन बढ़ रहा है, जहां लोग अल्लाह को भूलकर अपने डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं? आज हर चीज़ फास्ट हो गई है, लेकिन सुकून वो कहीं खो गया है। आज दुनिया देखो, सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं फॉलो योर डिज़ायर्स, जो दिल चाहे करो, और दीन धीरे धीरे इग्नोर हो रहा है। आज अगर कोई हक की बात करे तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। अगर कोई हया की बात करे तो उसे ओल्ड फैशन कहा जाता है, और अगर कोई अल्लाह से डरने की बात करे तो लोग कहते हैं चिल करो, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन क्या ये एंजॉयमेंट हमें कहाँ ले जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आखिरी ज़माने में लोग नमाज को हल्का समझेंगे, गुनाह आम हो जाएगा, जिना, इंटरेस्ट और हराम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सच बोलने वाले कम, झूठ बोलने वाले ज़्यादा होंगे। और आज क्या ये सब हो नहीं रहा? सोचो, वो वक्त जब गुनाह करना अजीब नहीं लगेगा, बल्कि गुनाह ना करना अजीब लगेगा। वो वक्त जब लोग हराम को जस्टिफाई करेंगे और हलाल को इग्नोर। वो वक्त जब इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखेगा। क्या हम उस वक्त में नहीं जी रहे? दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, एक सिस्टम होगा, एक धोखा, एक ऐसा धोखा जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को कंफ्यूज करेगा। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें कन्विंस करेगा कि जो तुम देख रहे हो वही सच है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। वो लोगों को दिखाएगा जन्नत जैसी चीज़ जो असल में जहन्नम होगी, और जहन्नम जैसी चीज़ जो असल में जन्नत होगी, यानी हकीकत उलट दी जाएगी। और सोचो, अगर तुम्हें चॉइस दी जाए, एक रास्ता जो आसान हो, कंफर्टेबल हो, दुनिया की हर खुशी से भरा हो, और दूसरा रास्ता जो मुश्किल हो, सैक्रिफाइस मांगे और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तुम क्या चुनोगे? और सबसे ख़तरनाक बात, वो लोगों को कंट्रोल करेगा। उनके दिमाग, उनके फैसले, उनके ईमान तक को। आज भी क्या हम कंट्रोल नहीं हो रहे? ट्रेंड से, इन्फ्लुएंसर्स से, लोगों की ओपिनियंस से हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन क्या हम वाकई फ्री हैं? सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनका कनेक्शन अल्लाह से स्ट्रांग होगा। ना पैसा बचाएगा, ना फेम, ना फॉलोअर्स, सिर्फ एक चीज़ बचाएगी, ईमान। तो अब सवाल सिंपल है, अगर दज्जाल कल आ जाए, क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या हम भी उसके झूठ के पीछे चल पड़ेंगे? सच बताओ, अगर तुम्हें आज टेस्ट किया जाए, क्या तुम्हारा ईमान इतना स्ट्रांग है कि तुम दुनिया के खिलाफ खड़े हो सको? आज वक्त है नमाज ठीक करने का, कुरान से कनेक्शन स्ट्रांग करने का, अपने ईमान को बिल्ड करने का। आज वक्त है रुकने का, सोचने का,
اور اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کا، کیونکہ دجال سے بچنا صرف نالج سے نہیں، اسٹرانگ ایمان سے پاسبل ہے۔ یاد رکھو، جو بندہ سورہ الکہف پڑھتا ہے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی، صرف سننا نہیں، فالو بھی کرنا۔ آج سے ڈیسائیڈ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کرو۔ ایک نماز اور بہتر، ایک گناہ کم، ایک اچھی عادت زیادہ، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے یا آخرت کے لیے تیار ہوگے؟ سوچو، جب تم اکیلے ہوگے اور تمہارے سامنے سچ اور جھوٹ دونوں کھڑے ہوں گے، تب تم کیا چنو گے؟ دجال ضرور آئے گا، لیکن سوال یہ نہیں ہے کب آئے گا، سوال یہ ہے جب آئے گا تم کس سائڈ پر ہوگے۔